हमारे इकोसिस्टम में एनर्जी को फ्लो को स्टार्ट करने वाले ऑर्गेनल का नाम है क्लोरोप्लास्ट। पिछले आर्टिकल में हमने एनर्जी रिलेटेड ऑर्गेनल्स को देखा और हमने इसको तकसीम किया दो बड़े हिस्सों में, एनर्जी कैप्चरिंग ऑर्गेनल एंड एनर्जी रिलीजिंग ऑर्गेनल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एनर्जी रिलीजिंग ऑर्गेनल नेम एज क्लोरोप्लास्ट। माय नेम इज़ प्रोफेसर GM बाबर, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस सियालकोट। अगर हम देखें तो हमें समझ आता है एक ऑर्गेनल प्लांट सेल्स में पाया जाता है। ये ऑर्गेनल जो प्लांट सेल में पाया जाता है इसका नाम है प्लास्टिड। और प्लास्टिड के तीन बड़े कंपोनेंट या तीन बड़ी टाइप्स हैं। एक को हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट, एक को हम कहते हैं क्रोमोप्लास्ट और एक को कहते हैं ल्यूकोप्लास्ट या अमाइलोप्लास्ट। सो दीज आर द थ्री कंपोनेंट्स। हमारे सामने एक कैरेट, एक गाजर मौजूद जी। हम इसमें देखते हैं कि कौन कौन से कंपोनेंट कैसे पाए जा रहे हैं सेल्स के अंदर। ये जो ग्रीन कलर है तमाम प्लांट्स में, ये क्लोरोप्लास्ट की वजह से होता है। तो क्लोर मीन ग्रीन। दीज ऑर्गेनल्स इम्पार्ट ग्रीन कलर टू द प्लांट्स। और अगर कैरेट में आप ये रेड एरिया कलर देखें इसका, तो इट इज़ ड्यू टू क्रोमोप्लास्ट। क्रोम मीन एनी कलर। अगर इस गाजर को हम ट्रांसवर्सली सेक्शन करते हैं, इसको ट्रांसवर्सली काटते हैं, तो आपको इसके सेंटर में एक एरिया नज़र आएगा विच इज़ ए वाइटिश और येलोइश इन कलर। ये इसका कलर एक और प्लास्टिड की किस्म की वजह से है जिसे आप अमाइलोप्लास्ट कहते हैं। अमाइलोप्लास्ट का काम पौधे में स्टार्च को स्टोर करना है। और ये तीनों अक़साम एक अहम प्लांट ऑर्गेनल जो सिर्फ प्लांट्स में पाए जाते हैं, प्लास्टिड्स की। तो आज हम देखने जा रहे हैं क्लोरोप्लास्ट को तफसील के साथ, क्योंकि ये एक बहुत अहम ऑर्गेनल है। और यहाँ पे मैंने आपके लिए लिखा भी एनर्जी कैप्चरिंग ऑर्गेनल। हमारे इकोसिस्टम में जितनी भी एनर्जी का फ्लो है स्टार्ट कहाँ से होता है? क्लोरोप्लास्ट से। क्योंकि यहाँ पे एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोसेस होगा विच इज़ कॉल्ड एज फोटोसिंथेसिस। इट इज़ ए साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो तीन तरह के ऑर्गेनिज्म फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं। वन आर प्लांट्स, अदर आर एल्गी एंड सम आर बैक्टीरिया। सो हियर इज़ ए फ्लावर ऑफ रोज़ा इंडिका। और इसमें पेटल्स में जो कलर है रेडिश, इट इज़ ड्यू टू क्रोमोप्लास्ट। लेकिन अभी हम देखने जा रहे हैं व्हाट इज़ द क्लोरोप्लास्ट। हम एक लीव का ट्रांसफर सेक्शन लेते हैं। अगर हम लीव का ट्रांसफर सेक्शन लें तो कुछ हमें इस तरह से नज़र आएगा। देयर आर प्रेजेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स इंक्लूडिंग इन there is present stromata, very important, and these are mesophyll cells. अब अगर इसमें से किसी एक सेल को मैग्नीफाई करें तो हमारे पास स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का है। Here is a cell wall. There is present a cell membrane. In plant cell there is a central large vacuole. और इस large vacuole की वजह से न्यूक्लियस जो है वो पेरिफेरल हो जाता है। प्लांट सेल में एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल प्लांट सेल में भी है, एल्गी में भी है। इट इज़ कॉल्ड एज क्लोरोप्लास्ट एंड इट्स नेम इज़ डिराइव्ड फ्रॉम क्लोर। क्लोर मीन ग्रीन। शेप देखें क्लोरोप्लास्ट की तो इट इज़ द शेप। देयर इज प्रेजेंट आउटर मेम्ब्रेन, देयर इज प्रेजेंट इनर मेम्ब्रेन, there is present a fluid. This fluid is called as the stroma. There are present membrane system in the stroma. This membrane system is composed of granum, जिसकी जमा ग्रेना हुआ करती, which are green in color. And there is present intergrana. Intergrana is a non-green part. In stroma there is also present DNA
So there is present its own DNA. There are present some ribosomes also scattered here and there. ये तमाम चीज़ें इस बात पे दलालत करती हैं कि ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनल, इसके पास अपना DNA और राइबोसोम्स भी मौजूद है. So here is granum, here is intergrana, non-protein part. There is a DNA, there are present ribosomes. Presence of ribosomes indicate that it can make some essential proteins. कुछ essential proteins ये अपनी बना रहा है और कुछ ये साइटोसोल से भी एब्जॉर्ब कर रहा है. It is a very important organelle called as chloroplast. Chloroplast के मतलब देखें तो इसका साइज जो है it is about 2 to 4 माइक्रोमीटर है. लेंथ इसकी 1 to 5 माइक्रोमीटर तक हो सकती है और इट इज़ अबेंडेंट इन प्लांट्स. कुछ खसूसियात इसकी ऐसी हैं जो इसको यूनिक बना रही हैं. एक तो ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है. देयर इज़ प्रेजेंट स्ट्रोमा, देयर इज़ प्रेजेंट DNA, इट इज़ अ सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनल. तो ये हमारे सिस्टम्स में, इकोसिस्टम में एल्गी और प्लांट्स के पास पाए जाते हैं. और इसको क्लोरोप्लास्ट का नाम देने की वजह इसका ये ग्रीन पिगमेंट है जिसको हम क्लोरोफिल कहते हैं. क्लोरोफिल के सेंटर में मैग्नीशियम होता है और इसके पास 4 नाइट्रोजन कंटेनिंग रिंग्स हैं. हर एक रिंग को हम नाम देते हैं पायरोल और ये 4 पायरोल रिंग्स आपस में मिलकर एक हेड बनाते हैं क्लोरोफिल का, जिसको हम नाम दिया करते हैं पोरफायरिन हेड, और इसके साथ एक लंबी टेल होती. अब सवाल ये पैदा होता है कि वेयर इट इज़ प्रेजेंट. क्लोरोफिल एम्बेडेड होता है, धंसा होता है इनटू द थैलाकॉइड मेम्ब्रेन. थैलाकॉइड क्या हैं? थैलाकॉइड वो स्ट्रक्चर्स हैं जो फ्लैटेंड सैक्स हैं जो आपस में पाइल अप होकर ग्रेनम बनाते हैं. सो इट इज़ ऑल अबाउट द क्लोरोप्लास्ट, वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल, जिसको हमने एनर्जी रिलेटेड ऑर्गेनल की सब हेडिंग में पढ़ा और ये एनर्जी कैप्चरिंग ऑर्गेनल है. आप लोगों की समाअतों का बहुत शुक्रिया. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह.